हाउ आर यू ऑल, आई होप यू आर डूइंग गुड, आई एम ऑल्सो गुड। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि आई हैव शेयर दैट आई लेफ्ट यूपीएससी। तो उसके साथ मुझे एक चीज़ और समझ आया कि मुझे इस वीडियो बनाना चाहिए कि मान लीजिए कि मेरे साथ सपोर्ट सिस्टम का कमी रहा, सिचुएशन का कमी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ सपोर्ट है लेकिन उनको वे नहीं मिलता है कि वो तैयारी कैसे करें। तो मैं उसी पे बोलूँगी कि आज ये जो वीडियो है उन लोगों के लिए है जो जिनका फैमिली सपोर्ट अभी अच्छे से है, मेंटली सपोर्ट भी उनको सही से मिल रहा है, इकोनॉमिकली सपोर्ट भी उनके साथ है, और उनका फैमिली जो है वो बच्चे को संभाल सकते हैं, और उनको लग रहा है कि उनको कुछ करना चाहिए अपने लाइफ में, लाइक यूपीएससी या जो भी, मान लीजिए मैं यूपीएससी को ही टारगेट कर दूँ, अगर वो करना चाहती हैं या चाहते हैं तो उनके लिए मैं बोलूँगी कि वो कैसे कर सकते हैं बच्चे के साथ। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैं 3 महीने की बच्ची के साथ शुरू कर दी थी, और आप लोगों ने मेरे ब्लॉग्स भी देखे हैं कि मैं कितने छोटे से बेटी थी मेरी, उस समय से मैं कैसे पढ़ती थी। तो बात ये नहीं कहूँगी कि मैं 3 मंथ्स की थी तब से मैं शुरू की हूँ, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। मैं पहले से तैयारी कर रही थी, जो मैं बता चुकी हूँ आपको, अपने ब्लॉग से बताई हूँ, वीडियो में बताई हूँ कि मैं पहले से तैयारी करती थी। बट जब आपके पास बेबी हो जाता है तो आपका जो माइंड है वो बिल्कुल अलग हो जाता है, आपका जो फोकस है उस बच्चे पे हो जाता है कि आप उसको ग्रो कैसे करेंगे, वो आप उसको हैंडल कैसे करेंगे। तो आपके माइंड में यूपीएससी बीपीएससी सारा पीसीएस गायब हो जाता है, आपको बस यही ध्यान रखता है कि बेबी को कैसे केयर करना है। इफ़ आई नॉट रॉन्ग, तो ऐसा आप लोगों के साथ भी लगता होगा। तो वहाँ से अगर आप चाहते हैं कि आपको करना है तो आप कैसे करेंगे, तो सिंपली मैं यहाँ पे तरीका बताने वाली हूँ। मैं भले ही छोड़ी हूँ अभी, लेकिन मैं भूली नहीं हूँ, और अगर ऊपर वाला का आशीर्वाद रहा तो मैं बहुत जल्द स्टार्ट भी करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अगर वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और अपना सपोर्ट दिखाइएगा। और चलिए कमेंट कुछ कर सकते हैं, प्यारे प्यारे कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपको अच्छा लगता है कि मैं बैक टू आ रही हूँ तो आप लाइक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये चीज़ सोचना छोड़ दीजिए कि होगा कैसे। अगर आप रास्ते में निकल जाते हैं तो वो चीज़ हो ही जाता है। अगर आपके मन में डेडिकेशन है कि हाँ कुछ करना है तो वो चीज़ होने लगता है। तो मैं भी जब मेरी बेटी भी छोटी थी तब मैं सोची कि मैं कैसे करूँगी, मैं कैसे करूँ, मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं कुछ और एग्ज़ाम के बारे में सोची नहीं कभी कि मुझे कुछ करना है। इवन मैं टीचिंग के बारे में भी नहीं सोचती थी, जबकि मेरा बीएड सब कुछ कंप्लीट था, मैं कभी टीचिंग के बारे में नहीं सोचती थी। तो अब मुझे ये लगा कि करना तो है, दैट इज़ रियलिटी, कि मेरे पास बेबी है, मैं अकेली हूँ, सबके होते भी मैं अकेली हूँ, और मेरे पास और कोई वे नहीं है, करना होगा। देखिए यूपीएससी आपको 2 चीज़ सिखाता है। सबसे पहला सिखाता है आपको डेडिकेटेड रहने का, ठीक है, आप डेडिकेट रहते हैं। दूसरा है कि आपका जो नॉलेज है वो आपका बहुत गेन होता है। नॉलेज ये होता है कि आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक डिसिप्लिन मेंटेन करना सीख जाते हैं, साथ ही साथ आप पढ़ते हैं, उससे आपका नॉलेज गेन होता है, जो मैं फील करती हूँ। तो मैंने डिसाइड की कि आज बच्चा 3 महीने का है, कल 6 महीने का होगा, कल 1 साल का होगा, और बच्चे के साथ आपको कभी भी फुर्सत नहीं मिलने वाला है। आज बच्चा आपका रो रहा है तो कल बच्चा दौड़ेगा, तो कल बच्चा आपका बोलेगा, मतलब कुछ भी आपको वो चलते रहेगा, ठीक है। वो उसका कोई एंड नहीं है कि अब बच्चा बड़ा हो गया तो आप बहुत फ्री हो गए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो कुछ आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो थोड़ा बहुत कम होता जाएगा, लेकिन उसकी जगह में और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ती है। तो मैं डिसाइड की कि मुझे स्टार्ट करना है, ठीक है। तो मैं क्या की कि सबसे पहले एनसीईआरटी, आपका जो बेस है वो आपका एनसीईआरटी है, 6 से लेकर 12 तक का। अगर आप बिल्कुल 0 बटा सन्नाटा है और आप चाहते हैं कि तैयारी करना है तो आई विल रिकमेंड एनसीईआरटी फ्रॉम 6 to 12, ओके। 6 to 12 बहुत अच्छा बेस आपका बनाएगा, उसको ले आइए। अगर आप डेडिकेटली होकर पढ़िएगा तो आपका 1 मंथ में वो फिनिश हो जाएगा, ठीक है, 1 मंथ में वो आपका फिनिश हो जाएगा अगर आप उसको डेडिकेटेड होकर पढ़ेंगे। लेकिन शर्त यही है कि आपको निरंतरता रखना होगा, मतलब डेली हैबिट रखना होगा पढ़ने का। ऐसा नहीं कि आज पूरा आप 6 क्लास कंप्लीट कर दिए, 4 दिन गायब हो गए, फिर बैठे, फिर 7 क्लास कंप्लीट कर दिए, तो इस तरह से नहीं होगा। आपको एक चीज़ मन में रखना होगा कि आप मेहनत कर सकते हैं, जितना आपसे होगा आप कर सकते हैं, ठीक है। आप खाना बना सकते हैं, आप बच्चे को संभाल सकते हैं, घर के सारे लोगों की बातों को आप समझ सकते हैं, सभी की बातों को आप समझ सकते हैं। तो आप अपने फ्यूचर के बारे में क्यों नहीं समझ सकते हैं, क्यों नहीं आप एक ट्राई कर सकते हैं। होना ना होना ऊपर वाले के हाथ में होता है, लेकिन अगर आप ट्राई भी नहीं करेंगे
तो वो आप पे ब्लेम आएगा लाइफ में। आप खुद को ब्लेम कीजिएगा, कोई ब्लेम करने का नहीं आएगा बाहर से, आप खुद को ब्लेम कीजिएगा। तो NCERT योर बेसिक, उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक में ज़्यादा बुक आपको जमा नहीं करना है। आपको लेना है लक्ष्मीकांत, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है लक्ष्मीकांत पॉलिटी में। और उसके बाद आपको यहाँ से आपको पढ़ाई करना शुरू कर देना है, ठीक है। आप कहिएगा कि नोट्स है या करंट अफेयर है, तो करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो करंट अफेयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन तुरंत नहीं। तो पहले NCERT आपने कवर किया, फिर आप जब आपको लगे कि हाँ आप समझने लगे हैं, आपके लिए है, आप समझ रहे हैं सारा कुछ, आप समझ गए कि आप कर सकते हैं अब उसके बाद आपको करंट अफेयर पे ध्यान देना है। करंट अफेयर में विजन इज़ द बेस्ट, विजन बहुत अच्छा रहता है। विजन में एक चीज़ होता है, क्योंकि मैं और लोगों का नहीं देखी हूँ, एक इंसाइट बहुत अच्छा होता है और विजन भी अच्छा है। विजन में क्या है, आपका टॉपिक वाइज दिया रहता है करंट अफेयर। इससे क्या है कि आप अपना जो आपका जो स्टैंडर्ड बुक है उससे भी आप उसको लिंक करके पढ़ सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि सारा स्ट्रैटेजी तो आप समझ ही जाएंगे, कहीं से देख ही लेंगे और आपको पता भी चल जाएगा, पता चल भी गया है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके अंदर ये चीज़ होना चाहिए कि आप करेंगे, आप डेली करेंगे। ये मत सोचिए कि लोग क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, दूसरे के चक्कर में मत पड़िए। आप सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं मेहनत, आप खुद से सवाल कीजिए कि क्या आप कर सकते हैं, क्या आपसे हो सकता है, तो ही आप शुरू कीजिएगा। नॉट ओनली UPSC, एनी काइंड ऑफ एग्जाम लाइक CTET, एनी काइंड ऑफ टीचिंग एग्ज़ाम, सभी के साथ ये रूल बैठता है, ठीक है। आप खुद से सवाल कीजिए कि क्या आप कर सकते हैं रेगुलर, क्या आप बीमार में भी पढ़ सकते हैं, क्या आप भूखे रह के ही पढ़ सकते हैं। ये चीज़ आपको सोचना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरी मतलब वो क्या बोल देगा, वो क्या बोल देगा, वो चीज़ अलग चीज़ है। वो अगर बोल देगा तो आप पे चिपक नहीं जाएगा बोल के बोला हुआ चीज़, ठीक है। आप ये सोचिए कि क्या आप उस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इन सब बातों को आपको ध्यान देना होता है और अपना फोकस को हमेशा क्लियर रखिए कि आप पढ़ाई के साथ साथ क्या होता है कि आप बहुत वीक भी रहते हैं फिजिकली, क्योंकि आपका छोटा बच्चा रहता है ना, आपका प्रॉपर स्लीप होता है ना, प्रॉपर आप खाना खाते हैं और थोड़ा सा माइंड भी डिस्टर्ब होने लगता है। तो इतना भी अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों से आप शुरू कर सकते हैं। बस ये सोचिए कि आप कर सकते हैं, एनी हाउ आप कर सकते हैं। अगर आपके अंदर ये मोटिवेशन है कि हाँ आप कर सकते हैं, जैसे कि मैं करती थी, आप मेरे ब्लॉग्स को जाके देख सकते हैं, पुराने ब्लॉग्स को, कि मैं कैसे हैंडल करके करती थी, ठीक है। तो मैं इसलिए कर पाई क्योंकि मेरा NCERT पढ़ा हुआ था, प्लस में मैं हेडफोन से पढ़ती थी, मतलब किसी क्लास को लगा के सुनती थी, क्योंकि मेरी बच्ची बहुत रोती थी, चिल्लाती थी और मतलब मैं पढ़ नहीं पाती थी अच्छे से, फिर भी मैं अपने आप को बहुत कोशिश की हूँ। आप बिल्कुल मेरे ब्लॉग्स को जाकर देखिएगा, थोड़ा टाइम दीजिएगा। अगर आपको करना है लाइफ में कुछ तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। लोग सफल लोगों को जो बहुत अच्छे से सुनते हैं, लेकिन जो बीच में किसी कारण से छोड़ देते हैं या सफल नहीं कर पाते हैं, उनको नहीं सुनते हैं लोग कि वो कैसे स्ट्रगल करते हैं, कैसे वो जर्नी को शुरू करते होंगे, कैसे आगे जाते होंगे। अगर आप उनको भी सुन लें तो बस मेरा यही कहना रहेगा कि अगर आप चाह रहे हैं कि आप शुरू करें, आपके पास सपोर्ट सिस्टम है, आप चाहते हैं कि आप कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल कीजिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास बच्चा हो गया तो बहुत बड़ा चीज़ हो गया कि आप नहीं कर सकते हैं, आपको अपने लाइफ से हर कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको अपने कंफर्ट से थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जैसे कि मैं क्या करती थी कि मैं रात में सोती ही नहीं थी, मेरी बेबी बहुत जगती थी रात में, मैं सोती नहीं थी। दिन में क्या होता था कि दिन में मेरा पढ़ने का रहता था, तो मैं दिन में पढ़ा करती थी, जिसके कारण मेरा नींद बहुत सेक्रीफाइस हुआ है और एक गॉड गिफ्ट था। अब तो नहीं लगता है, थोड़ा बहुत जो बॉडी है वो अब थोड़ा बहुत मेरा वीक होने लगा है, लेकिन पहले उधर नींद भी नहीं आता था और कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता था कि मैं नहीं सो रही हूँ। तो ऐसा कुछ फेस नहीं करना पड़ा। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि रेस्ट भी लीजिएगा, अच्छे से पानी भी पीजिएगा, अच्छे से खाइएगा भी, तो आप जर्नी में सक्सेस हो सकते हैं, एटलीस्ट ट्राई कर सकते हैं। आई होप आपका वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगा ऐसी और वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।